देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है। नेपोलियन का संबंध नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो इसका राइट आंसर देख रहे हैं आप लोग, ग है फ्रांस, इसमें दिया है। देखिए जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, तो नेपोलियन का संबंध कहाँ से था? तो जो है यह फ्रांस से था। फ्रांस का क्या था, वह जो है फ्रांस का जो है वह क्या था, नेपोलियन। तो इसको आप लोगों को बताया गया था पहले भी, ठीक है। तो चलिए आगे जो है चलते हैं। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। देखिए ऑटो वन बिस्मार्क जो है, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण किए थे, ठीक है। तो यह जो है कौन है? ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो यह जो है जर्मनी का, अभी देखिए हमने बताया ना, तो ऑटो वन बिस्मार्क, इन्हीं के नाम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण किया, इसलिए भारत का। चलिए, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था? तो पुनर्जागरण का अभ्युदय मतलब उदय रोम से हुआ था। का नंबर ऑप्शन सही है। तो आप लोग इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जानकारी हो जाएगी। बहुविकल्पी याद करें। देखिए स्टार पॉइंट है, देख रहे हैं, स्टार है ये, स्टार। तो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई। तो यह जो है गणतंत्र की स्थापना हुई थी 1848 ईस्वी में, जब फ्रांसीसी जो है राज्य क्रांति हुआ उसके बाद। तो यह जो है क्या हो गया? गणतंत्र की स्थापना। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? है वह है क्या है? जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का उदय जो है प्रारंभ फ्रांस से हुआ, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो ट्रांसपेडेंट संघ, सिसेल्पाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। तो यह उसका उत्तर हो जाएगा राइन संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइन संघ। ये देखिए उत्तर दिया है। जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जालवे राइन की स्थापना प्रसा, ऑस्ट्रिया, गार्डिनिया, फ्रांस। तो जो है इसमें राइट आंसर देख रहे हैं, आपको दिया है प्रसा का नंबर क्वेश्चन। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरिबाल्डी ने। तो ख नंबर सही है इनका। देखिए उत्तर नंबर ख सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यह जो है तुर्की की पराजय हुई थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। ये देख रहे हैं आप लोग। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियान जो है यह फ्रांस के क्या थे? राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। यह जो है मारियान नारी की वह छवि है जो है, जो फ्रांस में भावना का रूपक थी। यह जो है चित्रित किया गया था इसको। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मारियान, अच्छा ये तो हो गया फ्रांस का जो है, तो इसको क्लियर कर देते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष में पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस देश में पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1688 ईस्वी में पारित हुआ। 1688 ईस्वी में पारित हुआ, ठीक। यह जो है राइट आंसर है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। सेजों के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेजों के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो प्रसा की, सार्डिनिया की, ऑस्ट्रिया की, नेपल्स की। तो यह जो है ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई, ठीक है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध और सीजन का युद्ध। तो घर नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक, सीजन का युद्ध। काल्पनिक दुनिया की विचारधारा को निम्नलिखित में से कहा जाता है? तो यह जो है राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, लोकतंत्र, यूटोपिया, कल्पनादर्श। तो यूटोपिया क्या कहा जाता है? यूटोपिया इसको जो है कहा जाता है, यूटोपिया कहा जाता है, कल्पनादर्श जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 ईस्वी में। सभी लोग जानते हैं कि जो है 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, 1789 ईस्वी की क्रांति का संबंध किस देश से है? तो यह सीधा सीधा आप लोग लगाएंगे फ्रांस से है। ठीक, फ्रांस में हुई थी। 1804 ईस्वी की फ्रांस की नागरिक संहिता को प्रायः निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो यह जो है नेपोलियन की संहिता के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? नेपोलियन की संहिता। 1804 ईस्वी की जो है नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसमें पहले जो जन्म पर, जैसे भारत में पहले क्या था, पहले जो है जन्म पर आधारित था। ठीक, कोई भी नहीं, पहले कर्म पर आधारित था, अब आज जो है जन्म पर आधारित कर दिया गया है। जो जिस जाति में जन्म लिया है वही जाति माना जाएगा। ठीक, तो वह सब इसमें जो है नेपोलियन की संहिता में जन्म पर अधिकारित जो विशेष अधिकार थे जिस जाति में जो है जिस उसमें, तो वह जो है विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कानून के समक्ष जो है समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। ठीक, तो यह जो है नेपोलियन की संहिता थी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, चलिए अभी तो 18 नंबर की जो है बात ही हुई, आ गया पुनः वही। 19 नंबर क्वेश्चन है, लाइप्जिग की लड़ाई किस वर्ष हुआ? तो 1789 है, 1797, 1813 और 1815। तो यह 1815, क्या है यह? 1815 इसका राइट आंसर है। 1813 बोलना था, सॉरी। वियना शांति संधि कब हुई? तो वियना शांति संधि जो है 1815 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1815 ईस्वी में हुई। ये नेपोलियन था ही। ठीक, नेपोलियन संहिता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लेकर के चलते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर है, जालवे राइन शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? जालवे राइन शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? तो यह जो है 1834 ईस्वी में हुई। ठीक, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मेजनी था। ठीक, राइट आंसर ये हो गया, राइट आंसर ये हो गया। अर्नस्ट रेनन ने किस विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया? अर्नस्ट रेनन ने किस विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया? तो सारमान। किस विश्वविद्यालय में? सारमान विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आयरलैंड को, 24 नंबर क्वेश्चन है, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? 1798 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है 1801 ईस्वी में। ख नंबर यह जो है 1801 ईस्वी में, यह राइट हो गया। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? तो जो है यह 1832 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1832 ईस्वी में हुई थी। ये जो है राइट आंसर है। यूनाइटेड किंगडम, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन ये लास्ट है। यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम का गठन का नंबर है यह जो है 1707 ईस्वी में हुआ। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। जहाँ न समझ में आया हो वहाँ पर आप लोग कमेंट में ज़रूर